बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसिक न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काजिम मुजफ्फरी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात निचली तरीन सतह पर आ गए। इराकी रज़ाकार फोर्स हशद-उश-शाबी ने दाइश के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। अमरीकी पाबंदियों का खतरा, भारत को रूस से मिसाइलों की फराहमी शुरू। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अरब इसराइल मशक़ें फ़लस्तीन के क़ल्ब में खंजर हैं। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत रूस ईरान से फ़ौजी और तकनीकी ताउन जारी रखेगा। यमनी फौज ने अल हुदैदा सूबे का कंट्रोल हासिल कर लिया। यमन की सल्वेशन गवर्नमेंट ने कहा है कि सऊदी इत्तेहाद और अल-कायदा यमन जंग में एक दूसरे के साथी हैं। इसराइल का फ़लस्तीनी अराज़ी पर कब्जा। ईरान में ज़िलज़िले के शदीद झटके। ज़िलज़िले से सूबे हरमज़गान में पहाड़ लरज़ उठे। यूनिसेफ ने कहा है कि 1 अरब बच्चों को शदीद माहौलियाती खतरात का सामना है। जमाल खशोगी की अहलिया ने कहा है कि उनके शौहर के हकीकी कातिलों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात निचली तरीन सतह पर आ गए। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अरकान पार्लियामेंट को बताया कि अगर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में शामिल होता है तो इसे अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। एक सीनियर ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात निचली तरीन सतह पर हैं और अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। ओहदेदार का मजीद कहना था कि IMF और FATF की कुंजी अमेरिका के हाथ में है और वो इसके जरिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसके अलावा वो हमारी बरामदात पर पाबंदी भी लगवा सकता है। इराकी रज़ाकार फोर्स हशद-उश-शाबी ने इराक के मशरकी सूबे दयाला में दाइश की बाक़ियात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आलमी खबरसा एजेंसी के मुताबिक इराक की रज़ाकार फोर्स हशद-उश-शाबी ने दाइश के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। इराक की रज़ाकार फोर्स हशद-उश-शाबी की जानिब से नशर किए गए बयानिया में कहा गया है कि हशद-उश-शाबी इराक के मशरकी दयाला सूबे में दाइश की बाक़ियात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर चुकी है। इस बयान के मुताबिक फोर्सेस 8 जहतों से किरकुक और बगदाद के दरमियान मौजूद अहदाफ की जानिब बढ़ेंगी। खबर के मुताबिक इलाके में एक दाइश के कैंप के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है, जिस पर फोर्सेस ने शेलिंग शुरू कर दी है।
इतला के मुताबिक इस कैंप में दाइश के अहम लीडरान भी मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि इराक में दाइश को बुरी तरह शिकस्त हो चुकी है, लेकिन दाइश की बाकियात अमरीका की मुआवनत से कई इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ अंजाम दे रही हैं। याद रहे कि दाइश ने जनवरी 2020 से शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद अबू मेहदी अल मुहंदस की शहादत के बाद अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफा किया है, लेकिन हशद-उश-शाबी ने एक बार फिर दाइश की बाकियात को कुचलने के आज़म से ऑपरेशन का आगाज़ किया है। अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत को रूस से मिसाइलों की फराहमी शुरू कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस की मिलिट्री कोऑपरेशन एजेंसी के सरबराह दमित्री शोगायोफ ने बताया कि रूस ने भारत के लिए मिसाइल सिस्टम की फराहमी शुरू कर दी है। अमरीका के 2017 के कानून के तहत भारत पर रूस से मिसाइल निज़ाम खरीदने पर पाबंदी के खतरात हैं, क्योंकि मज़कूरा कानून का मकसद मुमालिक को रूसी मिलिट्री हथियारों की खरीदारी से रोकना है। भारत और रूस के दरमियान $5.5 अरब मालियत के एयर मिसाइल निज़ाम का मुआहिदा 2018 में तय पा गया था, जिसके हवाले से भारत का मौक़िफ़ है कि इसको चीन से ख़तरात हैं और दिफा की ज़रूरत है। हिज़्बुल्लाह लबनान के नुमाइंदे नबील काविक ने कहा है कि बहरे अहमर में अरब इसराइल की मुश्तरका बहरी मशक़ें फ़लस्तीन के क़ल्ब में खंजर हैं। हिज़्बुल्लाह लबनान के नुमाइंदे नबील काउक ने कहा है कि बहरे अहमर में अरब ममालिक और गासिब सेहूनी रियासत इसराइल की मुश्तरका बहरी मशक़ें फ़लस्तीन के क़ल्ब में खंजर हैं। हिज़्बुल्लाह के नुमाइंदे का कहना था कि अरब ममालिक की इसराइल के साथ मशक़ें सेहूनी रियासत को फ़लस्तीनी मज़लूमीन और लबनान पर जारियत का जवाब फराहम करेंगी। इनका कहना था कि इस इक़दाम से गासिब सेहूनी रियासत की हौसला अफजाई हुई है। इनका मजीद कहना था कि सेहूनी रियासत के साथ ताल्लुकात की बहाली और बहरी मशक़ें अरब ममालिक की पेशानी पर बदनुमा थप्पा है। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के बाद अमरीका और इसराइल के साथ बहरे अहमर में जंगी मशकों का आगाज किया था। हिज़्बुल्लाह ने इन मशकों की हौसला शिकनी करते हुए हर जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़म का इज़हार किया है। बैनुल अक़वामी कानून के तहत रूस ईरान से फौजी और तकनीकी ताउन जारी रखेगा। रूसी आर्म एक्सपोर्टर के डायरेक्टर जनरल ने मुत्तहिदा अरब अमारात में एयर शो नुमाइश 2021 के दौरान खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि मॉस्को तेहरान के साथ हर हालत में मिलिट्री और टेक्निकल ताउन जारी रखेगा। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान को असलहा के फ़रोख्त का कानून सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद नंबर 2231 के तहत 18 अक्टूबर 2020 को मुअत्तल हो गया था। ख्याल रहे कि 2015 में रूसी सदर ने एक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत S-300 की पहली खेप 2016 में ईरान को मुंतकिल की गई थी। यमन में हौसी मुजाहिदीन ने कामयाब पेशकदमी का मुजाहरा करते हुए स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल साहिली शहर अल हुदैदा का कंट्रोल संभाल लिया है। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक हौसी मुजाहिदीन ने स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल साहिली शहर अल हुदैदा का कंट्रोल हासिल कर लिया है। खबरसा इदारे के मुताबिक हौसी मुजाहिदीन ने साहिली शहर हुदैदा का कंट्रोल उस वक्त संभाला जब जारे सऊदी इत्तेहाद ने हुदैदा से शर्मनाक पसपाई इख्तियार की। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस 2018 से इस इलाके पर काबिज थीं और हौसी मुजाहिदीन और यमनी फोर्सेस इसको आज़ाद कराने के लिए मसरूफ़ अमल थीं। ताहम हौसी मुजाहिदीन अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर अल हुदैदा पर काबिज हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि हौसी मुजाहिदीन और यमनी फोर्सेस शब्वा, मुअर्रिब और बेदा समेत कई अहम शहरों पर चढ़ाई में कामयाब हुए और इन शहरों के अहम मुकामात पर कब्जा भी कर चुके हैं। सऊदी इत्तेहाद की इस पसपाई के पेश नज़र आलमी इदारे और नाम नहाद अक़वाम मुत्तहिदा ने सीज़ फायर का मुतालबा किया है, लेकिन हौसी मुजाहिदीन और यमनी फोर्सेस अपनी सरजमीन को जारहीन से आज़ाद कराने के लिए पुरअज़्म हैं। यमन की सल्वेशन हुकूमत ने कहा है कि सऊदी इत्तेहाद और अलकायदा यमन जंग में एक दूसरे के शराकतदार हैं।
यमन की अल-मसीरा खबर-रसा एजेंसी के मुताबिक यमन की नेशनल सल्वेशन गवर्नमेंट के तर्जुमान अब्दुल कादिर अल-मुर्तज़ा ने कहा कि सऊदी इत्तेहाद और दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा यमनी अवाम के खिलाफ मज़ालिम में एक दूसरे के मददगार हैं। ख्याल रहे कि यमनी नेशनल सल्वेशन हुकूमत की जानिब से ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़िश्ता रोज़ सऊदी इत्तेहाद की सरबराही में अल-कायदा के दहशतगर्दों ने अल-हुदैदा में यमनी फ़ौज के 10 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इससे कबल यमन में सरगर्म अल-कायदा के सरबराह ने कहा था कि वो यमन के खिलाफ जंग में सऊदी इत्तेहाद के शराकतदार हैं। गासिब सेहूनी रियासत में गैर कानूनी आबादकारों ने मुनज़्ज़म दहशतगर्दी और तशद्दुद को बरूए कार लाते हुए होलोन शहर के हुजूम के बराबर फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जा कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गासिब सेहूनी रियासत में गैर कानूनी आबादकारों ने मुनज़्ज़म दहशतगर्दी और तशद्दुद को बरूई कार लाते हुए होलोन शहर के हुजूम के बराबर फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जा कर लिया। सरजमीन पर कब्जा होने से फलस्तीनी अपनी जमीनों, फसलों और मवेशियों की चरागाहों से महरूम हो गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि गैर कानूनी सेहूनी आबादकारों ने मगरबी किनारे में 20,866 दनम अराजी पर कब्जा किया है और ये होलोन शहर से ज्यादा इलाका है जिसकी अराजी 1900 दनम यानी 4700 एकड़ है। वाज़ेह रहे कि मगरबी किनारे में 5 लाख सेहूनी आबादकार मौजूद हैं जो बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक गैर कानूनी है। याद रहे कि गासिब सेहूनी रियासत इसराइल ने 1967 में मगरबी किनारे पर कब्जा किया। बादअज़ा इस हिस्से को इसराइल का जुज़ करार दे दिया गया और तब से इसराइल मगरबी किनारे में नाजायज तजावुज़ जारी रखे है और कोई कानून या इदारा इसे रोकने से कासिर है। ईरान में ज़िलज़िले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़िलज़िले से सूबे हर्मज़गान में पहाड़ लरज़ उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास की बंदरगाह के करीब 6.4 शिद्दत के 2 ज़िलज़िले रिकॉर्ड किए गए। ज़िलज़िले की शिद्दत से इमारतें लरज़ उठीं और शहरी घबराकर घरों से बाहर निकल आए। ज़िलज़िले की शिद्दत के बायस बिजली का पोल गिरने से एक शख्स के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। ज़िलज़िले का मरकज़ साहिली शहर बंदर अब्बास से 47 किलोमीटर दूर का इलाका था और ज़िलज़िले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि ज़िलज़िले की शिद्दत से पहाड़ भी लरज़ उठे और इनसे गर्दो गुबार उठने लगा। यूनिसेफ ने कहा है कि 1 अरब बच्चों को शदीद माहौलियाती ख़तरात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि माहौलियाती तब्दीलियों से दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के बच्चों को शदीद ख़तरात लाहक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर तकरीबन 1 अरब बच्चों की सेहत और ज़िंदगियों को माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद ख़तरात का सामना है, जिसके नतीजे में इनकी ज़िंदगियाँ भी ख़त्म हो सकती हैं। इन बच्चों को कमज़ोर सेहत के साथ साथ तालीम से महरूमी, ज़िंदगी के अदम तहफ़्फ़ुज़ और गैर मामूली मौसमी हालात का भी सामना है। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह किया कि पहली मरतबा बच्चों को मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों से लाहक होने वाले ख़तरात वाज़ेह तौर पर सामने आए हैं और माहिरीन को इनकी शिद्दत का इदराक है। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की अहलिया ने कहा है कि इनके शोहर के हकीकी कातिलों को कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक जमाल खशोगी के कत्ल के बाद उन्होंने इंसाफ के लिए सऊदी हुकूमत बिलखुसूस वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ 2018 से मुहिम जारी रखी हुई है। वो गुज़िश्ता 3 साल से तुर्की, अमरीका और यूरोपीय यूनियन में तकारीर का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ख्याल रहे कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी 3 बरस कबल इस्तंबुल के सऊदी कौंसल खाने गए और वापस बाहर नहीं निकले। इनकी मंगेतर खदीजा चंगेज़ अब भी जमाल खशोगी के लिए इंसाफ की तलबगार हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिएगा बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।